जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर जोरदार तैयारियां अहमदाबाद में देखने को मिल रही है। फिलहाल अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर में हम उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं कि हर साल जिस तरह से भगवान जगन्नाथ खुद नगरचर्या पर निकलते हैं और खास करके आषाढ़ द्वितीया का यह दिन होता है जब भगवान खुद लोगों को मार्गों पर दर्शन देने के लिए और अहमदाबाद में नगरचर्या के लिए निकलते हैं। 18 किलोमीटर के पूरे रूट पर भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा आषाढ़ी द्वितीया को निकलती है, लेकिन आषाढ़ी द्वितीया के पहले यानी कि आज जेठ सुद पूर्णिमा के दिन विधिवत तौर से रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। मंदिर प्रांगण में आप देख सकते हैं कि गजराज फिलहाल यहाँ पर देखे जा रहे हैं। अलग अलग नृत्य मंडलियाँ अलग अलग करतब बताते हुए जो युवा यहाँ पे हैं वो देखे जा रहे हैं। खास करके इसी तरह से ढोल नगारों के साथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। लेकिन इससे पहले आज के दिन जेठ सुद पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रथ यात्रा के लिए माना जाता है, जब जल यात्रा का आज प्रारंभ होता है। जल यात्रा यानी मंदिर से बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं यहाँ पे पहुँचते हैं और साबरमती नदी के किनारे भूदर का आरा जिसे कहा जाता है वहाँ तक लोग जाते हैं, जहाँ गृह मंत्री खुद मौजूद रहते हैं। साबरमती नदी का जो जल है वो भरकर अलग अलग जो गगरिया हैं उसमें लाया जाता है और यहाँ पे भगवान का जो अभिषेक है वो किया जाता है। फिलहाल सुबह का समय है, धीरे धीरे जो भक्त लोग हैं यहाँ पे एक के बाद एक आना शुरू हुए हैं। जिस प्रकार से गजराज को भी यहाँ पे सजाया गया है, इनका पूजन किया जाएगा। जो बैल का जो यहाँ पे जो बैलगाड़ियाँ हैं वो भी तैनात कर दी गई हैं। थोड़ी ही देर में रथ, बैलगाड़ी और गजराज के नेतृत्व में ये जो जल यात्रा है उसका प्रारंभ जगन्नाथ मंदिर से होगा। लगभग 1 किलोमीटर का अंतर है जहाँ साबरमती नदी के किनारे ये जल यात्रा जो है वो पहुँचेगी। जल यात्रा के बाद जो 108 गगरिया हैं जो लेकर यहाँ से लोग अपने माथे पर रखकर लोग यहाँ से जाएंगे और वो जो जल है साबरमती नदी का वो भरकर वापस मंदिर पर लाया जाएगा। उसके बाद भगवान अपनी बहन और भाई के साथ अपने मामा के घर जाएंगे। मामा के घर जाने के बाद फिर एक बार जब रथ यात्रा होगी उसके अगले दिन भगवान मंदिर में लौटेंगे। मंदिर में लौटने के बाद रथ यात्रा का प्रारंभ जो होगा और उसके लिए सारी तैयारियां अहमदाबाद में फिलहाल कर ली गई हैं। बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। आस्था का केंद्र ऐसा जगन्नाथ मंदिर जहां पे लोग एक बार फिर पहुंच रहे हैं और रथ यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड में है। सारी तैयारियां लगभग पुलिस की तरफ से पूर्ण भी कर ली गई है। जल यात्रा के प्रारंभ के साथ ही 147वीं जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का विधिवत प्रारंभ हो चुका है। हमारे साथ महाराज भी उपस्थित हैं, उन्हीं से बात करेंगे। जल यात्रा जो कि रथ यात्रा के पहले की जाती है और कहा जाता है आज से विधिवत रथ यात्रा का प्रारंभ हो जाता है, क्या महत्व है इस जल यात्रा का रथ यात्रा के पहले? ये जल यात्रा जो है वो रथ यात्रा के 15 दिन पहले पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के दिन जल यात्रा होता है और जल यात्रा के दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्पेशल महाअभिषेक होता है, ज्येष्ठा अभिषेक जो बोलते हैं। वो ज्येष्ठा अभिषेक यहाँ साबरमती नदी के किनारे पे साबरमती के नदियों के जल द्वारा, सूर्य नारायण के किरणों द्वारा और ब्राह्मणों के जो वैदिक मंत्रोच्चार है उसके द्वारा यहाँ से जल एकत्रित करके 108 कलश के अंदर लेके मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ जी को अभिषेक करते हैं। और उसके साथ में यहाँ पे गंगा पूजन होता है। ये गंगा पूजन का विशिष्ट महत्व ये है कि भगवान को जो ज्येष्ठा अभिषेक होने वाला है उसके लिए यहाँ पे वैदिक मंत्रों द्वारा जो दरेक तीर्थों का जल है जो एकत्रित करना है वो एकत्रित होकर फिर वो 108 कलश के अंदर भगवान के जल भर के भगवान का अभिषेक होता है। तो ये जल यात्रा का महत्व इतना विशिष्ट है कि ये साल में एक ही बार होता है और ये साल में एक ही बार रथ यात्रा के पूर्व 15 दिन पूर्व ये होता है। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। हम देखते हैं कि गजराज के नेतृत्व में ये जल यात्रा का प्रारंभ होता है। बैलगाड़ी भी इसमें देखने को मिलते हैं, रथ देखने को मिलते हैं, अलग अलग करतबबाज भी देखने को मिलते हैं। खास करके अगर इस पूरे जो कार्यक्रम की अगर बात करें कि इसके बाद भी जो आगे का कार्यक्रम रहेगा वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है? इसके बाद का जो कार्यक्रम है आज तो जैसे अभी मंदिर में से यहाँ पे वाजते गाजते लोग आएंगे, उसमें कलश लेके आएंगे। कलश में 108 कलश लेके आएंगे। वो 108 कलश के अंदर जल भरा जाएगा
वो जल लेके यहाँ से पूजा का प्रारंभ होगा। पूजा का प्रारंभ होने के बाद 108 कलश में यहाँ से जल लेके जाएंगे। जल लेके जाने के बाद मंदिर में भगवान की षोडशोपचार पूजन होता है। षोडशोपचार पूजन में ब्राह्मण द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार होता है। उसके बाद भगवान साल में एक ही बार गजवेश धारण करते हैं। गजवेश धारण होगा और उसके बाद भगवान आज से 15 दिन के लिए मौसाल जाएंगे उनके मामा के घर। और उसके बाद जब रथ यात्रा होगी उसके एक दिन पहले अमावस्या के दिन भगवान मौसाल से वापस आएंगे और उसके बाद रथ यात्रा का प्रारंभ होता है। अच्छा, आज के दिन में कौन कौन मौजूद रहता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आते हैं? वो आज के दिन सब यजमान जिसको भी लाओ चाहिए वो सब यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। यजमान है और ये मंदिर के जो महंत स्वामी हैं, ट्रस्टीगण हैं और अपने गुजरात के सब मुख्यमंत्री गुजरात के मंत्री लोग सब हाजिर रहते हैं। तो साबरमती नदी से जो जल है वो 108 कलश में भरा जाता है। आप देख सकते हैं साबरमती नदी, सारी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। आज से विधिवत जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के कार्यक्रम का प्रारंभ होने जा रहा है और जल यात्रा के साथ ही यहाँ से जो 108 कलश के अंदर जो जल भर के मंदिर वापस ले जाया जाएगा, उसी के साथ पूजा अर्चन मंदिर के अंदर भी होगा और भगवान गजवेश धारण करेंगे। गजवेश की बात करें तो साल में एक ही बार भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन गजवेश में होते हैं, वो आज किए जा सकते हैं और आज के बाद अगले 14 दिन तक भगवान अपनी बहन और भाई के साथ अपने मौसाल जाएंगे, मामा के घर जाएंगे। वहाँ पे भी लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे, जो कि सरसपुर इलाके के अंदर रोज पूजा अर्चन भगवान का होगा। उसके बाद जो रथ यात्रा है उसके एक दिन पहले यानी कि आषाढ़ एकम के दिन भगवान वापस अपने मंदिर यानी कि अपने घर पे लौटेंगे और आषाढ़ी द्वितीया के दिन सुबह 4 बजे से रथ यात्रा का विधिवत प्रारंभ होगा। इसमें बड़ी संख्या में न सिर्फ गुजरात लेकिन देश के अलग अलग इलाकों से लोग पहुंचते हैं और भगवान के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।